है गाइस, चलो देखते हैं। अभी तो स्किन शेडिंग पे काम करते हैं। अपने स्टूडेंट ने कुछ काम किया तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे होता है मटेरियल। हम लोग बात करें मोनोसेट में। मोनोसेट होता है क्या? मोनोसेट एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपने किसी भी मॉडल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइटिंग कर सकते हो। और ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ किया जाता है? ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है गेमिंग स्टूडियो में। ठीक है, गेमिंग स्टूडियो के अंदर होता है। कई जगह ऐसा होता है कोई कोई प्रोडक्शन वाले भी यूज़ कर रहे थे। इसका एक सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि आप इसको समझो कि लाइक आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अपने ऑब्जेक्ट को, प्रॉप्स को, कैरेक्टर को, एक्स वाई किसी भी चीज़ का कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्रिएट अ न्यू मटेरियल, तो आपका न्यू मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे बगल में क्या है? ठीक है, डुप्लीकेट द सिलेक्टेड मटेरियल। मेरे पास अगर यहाँ पे कोई एक मटेरियल है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ बात है, जैसे मुझे यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको मटेरियल सेटिंग बता रहा हूँ तो हर एक कैटेगरी के लिए कुछ मटेरियल लाइक बनाए हुए हैं। अभी यहाँ पे कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के लिए अगर मुझे काम करना है तो मुझे यहाँ पे स्किन वाला शेडर यूज करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे क्लॉथ है, जिस चीज़ों में साइनिंग नहीं होती है, जैसे कुछ क्लॉथ मतलब 80-90% जो आपकी क्लॉथ है तो साइनिंग के बिना होते हैं, स्पैकुलर नहीं होता, साइनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्लॉथ है कि कोई कोई जो पार्टी वेयर जो आपके कपड़े होते हैं वो उसमें साइनिंग होती है। तो फिर ऐसा ना हो, जैसे होता है ना हर चीज़ का एक अलग अलग पार्ट होता है, तो हम लोग जो क्लॉथ में रखते हैं उसमें साइनिंग नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट है, ग्लास का मटेरियल है, ग्लास यूज कर सकते हो। हेयर का मटेरियल है, हेयर यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेटलनेस है, मेटलनेस का कोई मटेरियल यूज करना चाहो कर सकते हो। फीमेल है, हमें स्किन का मटेरियल यूज करना चाहिए। स्किन का मटेरियल यूज क्यों करना चाहिए भी समझो। स्किन के मटेरियल के साथ कुछ पैरामीटर्स आते हैं, उस पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे देखें। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी क्रिएट किया तो यहाँ पे स्किन आया ना यहाँ पे। अभी स्किन के साथ में अगर यहाँ पे मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ों को फुलफिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास क्या है, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन यहाँ पे दिख रहा है, ट्रांसमिशन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ठीक है, माइक्रो सरफेस, रिफ्लेक्टिविटी, ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे एक चीज और आपको दिखेगा, ठीक है, स्कैटर डेप्थ दिख रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, स्कैटर मैप है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बाकी मटेरियल में नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, ये सेम चीज अगर मैं आपको मैं बताऊँ, अगर मैं माया में अगर मैं यूज कर रहा हूँ, माया में भी होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर उठा, माया, ब्लेंडर, मोनोशैट, कोई भी एक्सवाई जो भी 3D सॉफ्टवेयर आप यूज करना यूज कर लो। हर सॉफ्टवेयर में अगर वो 3D का है तो उसमें स्किन शेडर आपका होना चाहिए, और नहीं होता तो बनाने की टेक्निक भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, हमने स्किन शेडर देखा है। यहाँ देखो बॉडी है, बॉडी पे गए, यहाँ पे दिखा एल्बिडो है ना। अभी एल्बिडो हमने यहाँ पे देखा था, एल्बिडो में बस मैप कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे बस कुछ ऑप्शन है, मैप ऑन और ऑफ कर रहा है। आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैप्स एक बार कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैप्स को एक बार देख लेते हैं, स्किन है ना। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे डिलीट है, डुप्लीकेट है, अप्लाई, एक्सपोर्ट, ग्रुप, ये सब चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है ना। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया ऐसा चेक की दिया शक्ति, कैरेक्टर का नाम दे दिया शक्ति यहाँ पे। चलो फोल्डर में देख लेते हैं कहाँ पे आपका मैप है। दिस वन कहाँ मैप कहाँ है, सब्सटेंस टू मेंबरशिप बॉडी। अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एड्रेस को कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरे पास स्क्रीन शेडर है ना यहाँ पे। कैसे अप्लाई करते हैं, नहीं मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं, ऐसे कंट्रोल भी, यहाँ से मैप हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेस कलर, बेस कलर को हम लोग एल्बिडो भी बोलते हैं, तो मेक श्योर एल्बिडो यहाँ पे रखोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आया। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा स्कैटर मैप। यहाँ पे मैप को अगर यहाँ पे बनाना चाहो, जिसे मैं आपको थोड़ा सा चैनल पे लेके चलता हूँ, अगर आपका मन करता है थोड़ा सा पढ़ने के लिए, क्योंकि ये मैप का पार्ट अगर मैं देखूँ तो मुझे चीज़ों को बनाना पड़ेगा, और मैंने नेट को कर रखा बंद, चालू कर देता हूँ फिर। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया, चलो रिट्राई कर देते हैं, फिर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ अगर आपको इसके बारे में पढ़ना हो, ये माया, मोनोसेट और मैक्स, हर एक के अंदर ट्रिपल शेडर, क्या कहोगे, ट्रिपल शेडर। ट्रिपल का मतलब क्या होता है, सब सरफेस स्कैटर शेडर। ठीक है, वो याद होना चाहिए, तो देगा ट्रिपल शेडर। तो इसके अंदर पूरी चीज़ें बता रही कि आपको मैप्स को कैसे यूज़ करना है, और मैंने इसका फाइल भी दे रखी है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो। मुझे लगता है कि लाइक
टाइम पे मैंने काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे ऐड ऑन कर रखा होगा, तो आई थिंक शायद यहाँ पे फाइल होनी चाहिए, यहाँ फाइल, ठीक है। तो फाइल डाउनलोड करके आप मैनेजमेंट कर लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ अभी ये हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दी, यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्कैटर मैप होता है, मतलब इसके मैप को भी बनाने का तरीका है। स्कैटर मैप आप मैप कैसे ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से देखो कि यहाँ पे चाहिए कैसे लाइक मैनेज करना हो तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें होता है ट्रांसलूसेंसी मैप होता है। स्क्रीन शेडर में क्या डिफरेंस है जो दूसरे शेडर से अलग होता है, तो कभी आप अपने हाथ में टॉर्च लो, अपने हाथ लगा के देखो तो रेडिश इम्पैक्ट दिख रहा होगा, या सूरज की रोशनी पे जाओ तो आपके जो कान है उसमें ना थोड़ा लाइक ट्रांसलूसेंसी का इम्पैक्ट दिख रहा होगा। अभी आते हैं व्हाट इज ट्रांसलूसेंसी। ट्रांसलूसेंसी होता है क्या, ट्रांसलूसेंसी जिसके अंदर लाइट पेनिट्रेट करती है और पार नहीं हो पाती, मतलब कुछ ही पार होते, पार्शियल लाइक जो चीज तो वो दिख रहे होते हैं, मतलब कंप्लीट पार नहीं हो रहे थे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंसी। जैसे आप देखो बाथरूम के अंदर एक फ्रोस्टेड ग्लास होते हैं तो पूरा विजुअल नहीं हो रहा होता है, आपके दांत है वो आपके क्या है, ट्रांसलूसेंट है, आपका स्किन है वो क्या आपका ट्रांसलूसेंट है। कई जगह कर्टन पे भी देखो, कर्टन अगर देखो कि अगर धूप की रोशनी आ रही है रूम के अंदर विंडो से और उस पर कर्टन लगा तो पूरी रोशनी आर पार नहीं आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंसी, ठीक है। पेड़ के पत्ते हैं वो क्या है, ट्रांसलूसेंसी, पेड़ के पत्तों पे जो लाइट आ रही है वो पूरा पार नहीं करती, तो देखिए लाइट से हो जाते हैं, तो इसे हमें समझना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जो भी कुछ ऐसी चीज मैंने कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है तो आप उसको एक बार देख सकते हो, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में चीजें भी दे रखी है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे जाकर सिर्फ मटेरियल को पढ़ लेना। अगर देखो सिंपल सी चीजें पढ़ना है तो बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। माया शेडर, माया शेडर से देखो यहाँ पे पूरी चीजें हैं, तो अगर आपको लगता है कि मुझे जानना है तो इसे वन बाय वन करके पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने मैप्स मटेरियल्स के बारे में आपको डिस्कस किया है, ये देखो सारे मटेरियल्स बना के दिखा रखा है, ये आर्नोल्ड में है। तो माया के अंदर जो रेंडर इंजन होता है वो क्या होता है, आर्नोल्ड। जैसे मान लीजिए रिगिंग पोस्ट का मैंने देख लिया, अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ ताकि आपको लाइक आइडिया लगे। यहाँ पे ये दिस इज कॉल्ड अवर हाइपर शीट, हाइपर शीट समझते हो, जो मटेरियल का जहाँ पे अरेंजमेंट होता है उसका नाम दे रखा है हाइपर शीट। अब यहाँ से भी मुझे कोई चीज चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए कर दिया, ठीक है। यहाँ से देखो मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड जनरल पे आ जाता है, ठीक है, कंट्रोल ए, ये आपका आएगा राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मेरे पास, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं चीजों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। सरफेस शेडर है, अब यहाँ पे आप चीजों को मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने सेलेक्ट किया और मैं पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड भी होगा तो आर्नोल्ड पे आपको मिलेगा यहाँ पे। तो इसमें अगर देखो अब इसमें कैसा था कि पहले ट्रिपल शेडर के पार्ट थे, अगर आपने माया के पुराने वर्जन पढ़े हैं तो जैसे मुझे पढ़ाते हुए 15 से 18 साल हो चुका है तो मैंने सब देखे हैं, आप लोग अभी रिसेंटली आए तो आप लोगों को उतना आइडिया नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रिपल्स 1 2 3 नहीं है, क्योंकि सर आपने ट्रिपल्स बताया था, तो ट्रिपल्स अगर इसमें नहीं दिख रहा होता तो हम लोग उसको बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए प्रोसेस पे गए, प्रोसेस में दिख रहा है जो प्रोसेस मुझे वहाँ पे मिले तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे दिख रहा है स्किन रिप्लेस, गॉट इट। तो यहाँ पे भी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, गॉट इट। तो आपको यहाँ पे मटेरियल का आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है और मैं चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पार्ट ये मैं इसको मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। ट्रांसलूसेंसी का इम्पैक्ट लाइट के साथ ही काम करेगा, बिना लाइट के काम नहीं करने वाला है। पता चले आपने कहा सर मैंने मटेरियल तो लगाया लेकिन लुक एंड फील नहीं आया, फिर इसके अंदर आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर लोगे। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसके अंदर जैसे मैप्स होते हैं, अलग अलग मैप्स हैं, आप मैप्स को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रफनेस मैप है उसके अंदर, क्लिक कर दिया हमने यहाँ पे, देखो रफनेस, ठीक है, रफनेस मैप आ गया। और कौन कौन सा मैप है, नॉर्मल, नॉर्मल है, नॉर्मल, अभी यहाँ से अगर मैं देखो हमें चीज़ दिख रहा है पे, तो इन चीज़ों का मुझे मैनेज मेंटेन करना है तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मैप नहीं है, अगर लेकिन देखो यहाँ पे मैं अगर एक मैप डाल के जाऊँ, जैसे इसके भी ना ट्रिपल्स मैप बनाने के भी तरीके हैं, वो भी मैंने चैनल पे डाले, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें ये आपको लाइक मैंने मेथड बता रखा है, जैसे अभी देखो यहाँ पे मैंने जस्ट रेफरेंस मैप डाल दिया तो यहाँ पे चीज़ें आपका अलग वे में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो मैप होता है, मैप का ना कलर वाइज होता है, किसी में जैसे आप स्किन के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँ, स्किन में कौन कौन सा कलर होते हैं, आपके फेस में कौन कौन सा कलर देखने को मिलते हैं, कभी ऑब्जर्व किया है? मैंने यहाँ पे
ट्रिपल एस शेडर बनाना है कोई बता रखा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो ZBRUS ट्रिपल एस करके है या स्किन करके डालो तो स्किन करके देखो। तो यहाँ पे मैंने इसमें भी बता रखा है, जैसे अगर ये देखो पेंट करके बताया तो पेंट में मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। देखो यहाँ देखिए आपको कलर भी नजर आ रहे हैं। फोर्ड पे थोड़ा येलो है, यहाँ पे चेहरे पे थोड़ा सा लाइक ऑरेंजिस है, आई के नीचे थोड़ा सा ब्लूइश हो रहा हुआ है ना, यहाँ पे जिन पे जहाँ पे दाढ़ी वाड़ी आती है ना, तो वो स्किन का शेड दे रखा है। अगर आप इसमें भी जाके मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, ट्रिपल एस इमेज तो कुछ और आएगा। यहाँ पे मैप्स डालना, ये देख रहा हो आप यहाँ पे तो मैप्स बनते हैं। इसमें इनके मैप्स का नाम ही होता है एपिडर्मल, सबडर्मल मैप्स होते हैं। मैप्स को आप बना सकते हैं, ठीक है। ये जो रेडिस मैप हो रहा था ना, ये आपका कहता है स्कैटर मैप होता है। स्कैटर मतलब लाइट कितना स्कैटर करेगा, कहाँ पे ज्यादा लाइट जाना चाहिए। जैसे दिखा पे ये भी देखो, जहाँ पे व्हाइट कान है वहाँ पे ज्यादा शाइनिंग आएगा। तो हमारे चेहरे पे कहाँ पे शाइनिंग ज्यादा आता है, मैप्स बनाना पड़ता है। जब हम लोग स्किन शेडर पे काम करते हैं, जैसे हमारे देखो हमारे माथे पे, हमारे नाक पे शाइनिंग, नाक चमक रही होगी, एक दूसरे का नाक देखोगे ना तो दिखेगा, चेहरे पे, गाल पे, तो कुछ जगह पे ज्यादा पॉइंटेड जहाँ शाइनिंग हो रही होती है लाइट के अकॉर्डिंग ना, तो उसको मैं समझना पड़ता। तो ये एक पार्ट है जिसको मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया था। तो ऐसे में मैप भी पेंट करना पड़ता है। देखो ये दिस इज कॉल्ड ट्रिपल एस शेडर, दिख रहा है ये आपका, ये स्कैटर वाला पार्ट दिख रहा है, तो इससे इम्पैक्ट अच्छा आता है। जैसे ये दिख रहा है, ये सब मैप्स को आप दिख रहे हैं, सबडर्मल, एपिडर्मल, बैक स्कैटर, डिफ्यूज, स्पैकुलर, देन फाइनल आउटपुट। तो ये सब चीजें यहाँ पे ऐड ऑन होता है तो जाके चीजें यहाँ पे आती, नहीं तो ये सब नहीं आ रहा होता है। तो ये मैप्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। जैसे स्कैटर मैप है ना, स्कैटर मैप से पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुझे मैनेज करना है। तो मैंने जस्ट फॉर लाइक डेमो पर्पज के लिए दिखाया मैंने आपको। देखो अभी यहाँ पे फेस पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जस्ट मैं इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, दिख रहा है डेप्थ कम हो जा रहा है ना। तो जितना मुझे मैनेज मेंटेन करना है मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करके काम कर सकता हूँ। गॉट इट। तो ये शेडर्स के साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करना है ताकि आपका ये पार्ट मैनेज मेंटेन हो जाए। स्पैकुलर की इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ देखो साइनिंग, जैसे खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो दिक्कत होती है ना, वैसे यहाँ पे साइनिंग ज्यादा हो जाए तो दिक्कत होती है। ठीक है, गॉट इट। ये पार्ट में अगर ऐसे मैं मैनेज करूँ तो मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। आ रहा है ना, ये मैनेज करना जरूरी है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मुझे इस टाइप से सीरियस को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास ये चीज़ मैनेजमेंट होगा तो बेटर दिखेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो जरूरी है। गॉट इट ना। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे तो बेटर है। इसी में तो इसमें आपका मटेरियल होता है, मटेरियल में आप क्या काम कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ग्लास है, स्किन है, स्पैकुलर, मेटलनेस है। तो मेटलनेस वाले मटेरियल को आप उसमें डाल सकते हो। जो मेटलनेस वाला है वो मेटल में डाल सकते हो। जो उसका पार्ट है, जैसे हेयर दे रखा ना, तो हेयर में हेयर डालो, मेटल पे मेटल डालो, तो ये चीज़ आपको आइडिया मिल जाएगा। आपकी चीज़ें और बेटर हो जाएंगी यहाँ पे। तो हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर देंगे तो हमारा काम आसानी से फुलफिल हो जाएगा। ऐसी आइस के अंदर भी होता है, आइस के अंदर भी साइनिंग वाइनिंग आनी चाहिए। तो हम लोग उसके अंदर क्या मैनेज कर सकते हैं, जैसे देखो हमें पे ग्लास जैसे मैनेज कर देंगे तो तब तक साइनिंग आवाज। आउटर ग्लास, अभी आई के भी दो मॉडल होंगे ना, एक आउटर आई होता है, एक इनर आई होता है। ठीक है, अब फिर माइंड में आएगा सर आई कैसा होता है, तो एक बार आई आके देख लो। ठीक है, आई के अंदर भी आपका दिखा रखा है आई का मॉडल, आई कैसे बन रहा है, कैसी साइनिंग, ये साइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा। तो ये चीज मैनेजमेंट होगा तो हम इसमें काम कर सकते हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग लाइटिंग पे भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मुझे। HDR लगा रखा है यहाँ पे, लाइक सीन में काफी चीजें, इन सब चीजों को गो थ्रू किया। ठीक है, इन सब चीजों को गो थ्रू करके देखना और थोड़ा सा लाइट के साथ मैनेजमेंट करना। भाई लाइट में बस कैसा है, लाइट का एंगल थोड़ा सा ठीक करो। लाइट का एंगल कैसा रहेगा, लाइट 3 पॉइंट लाइट होना चाहिए। कहीं पे भी जाओ, आपको जब भी लाइट आपको क्रिएट करना पड़े तो आप लाइट को कैसा मैनेजमेंट कर सकते हो। आपको 3 पॉइंट लाइट में काम करना चाहिए तो जाके आपका काम आसानी से होगा। नहीं तो बिना उसके चीजें मैनेजमेंट नहीं होती है यहाँ पे, है ना। जैसे मटेरियल है तो मटेरियल आपको यहाँ पे मिल रहा है, रेंडर का पार्ट है तो आप यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे क्या करते हैं, रिपोर्ट पे रेंडर करना है, F10 करके तो करोगे तो ये पार्ट आपको दिखे यहाँ पे, कहाँ सेव करना है तुम्हें यहाँ पाएगा ना पेंजिंग। तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। मैंने कर दिया, चलो फिर मुझे भी काम करना बाकी है, रेंडर डाल दो। ठीक है, तो चीजें वैसे मैनेज होते दिखेगा यहाँ पे, देखो दिख रहा है।
तो इसको पहले लाइटिंग में सही करो, मटेरियल को सही करो, तो जाके चीज़ें और बेटर हो सकती है यहाँ पे। तो इसमें हम थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे तो काम अच्छा दिखेगा यहाँ पे। ओके, एक बार थोड़ा सा मैनेजमेंट करके देखेंगे।